सलमान भाई, थोड़ी देर पहले आपने बात की थी कि एक आयत है कुरान में कि आप पे उतना ही बोझ डाला जाएगा जितना आप हैंडल कर सकते हैं। आई वांटेड टू सॉर्ट ऑफ डिस्कस दी सेटबैक इन योर करियर। थोड़ा सा मैं ये समझना चाह रहा था कि जब वो सारा हो रहा था, ऑब्वियसली यू वर यंग, एक काफ़ी मुश्किल वक्त था आपकी ज़िंदगी में। हाउ डिड ऑल ऑफ दैट फील? हाउ डज वन recover from something like that mentally? It takes a toll. I'm sure आपको उस ज़माने में हर किस्म की चीज़ सुनने को मिल रही थी. Can you walk me through what that feeling was like and what that emotions were like? और फिर एक इंसान, अगर आपने उसको बताना हो कि बाउंस बैक कैसे करते हैं या उस चीज़ से निकलते कैसे हैं, तो क्या एडवाइस देंगे आप? देखिए, आई विल स्टार्ट बाय थैंकिंग अल्लाह. You don't plan for disasters, such sort of disasters. You know, आप एज इंसान आप ऐसी चीज़ों की तैयारी तो नहीं करते, ठीक है ना. तो as things befall upon you, you start to discover yourself in the process, which hurts. तकलीफ है, बहुत तकलीफ है. You don't recommend that तकलीफ to anyone, चाहे वो आपको अच्छा ना भी लगता हो. लेकिन जब आप उस प्रोसेस में होते हैं ना, तो आपको अपना भी पता चलता है कि आपको अल्लाह ने बनाया क्या है. ठीक है, देयर इज वन एस्पेक्ट ऑफ सेइंग बैड थिंग्स अबाउट एनी सर्टेन इंडिविजुअल, बी इट इन माई प्लेस या कोई और हो. लेकिन उसके अंदर जब आप गुजरते हैं तो आपको पता लगता है कि मेरे में है क्या एक्चुअली, हु एम आई. ठीक है, एंड देन यू ऑल्सो, आपको अपना पहचान होती है और आपको दूसरों की भी पहचान होती है. ठीक है, एंड देन लाइफ इज अबाउट रेजिलियंस. यू नो, यू हैव टू स्टैंड अप एंड फाइट बैक. अगर आपकी ज़िंदगी बाकी है, या तो आप ख़त्म हो जाए, तो फिर तो गेम ओवर. और अगर आपको टाइम इज़ ऑन योर साइड और अल्लाह ने आपको छोड़ा है इस दुनिया में कि नहीं, तो देन यू गॉट टू मेक अप फॉर वट एवर द डिज़ास्टर वॉज एंड देन मूव ऑन इन अ मैनर कि आपसे दूसरे ये सीखें कि there is still things to do in life and there is still some good contribution that you can do towards the younger people and to the society. So I think I was lucky to have great family, immediate friends. मेरा 5 से 6 का सर्कल है. ये जो 5 से 6 का सर्कल है, इनमें से कोई क्रिकेटर्स हैं या कोई ऐसे लोग हैं? हाँ, क्रिकेटर्स हैं. हमने जूनियर क्रिकेट साथ खेली है. एक आध ने पाकिस्तान भी मेरे साथ खेली है. हम बचपन से we raised up together and we played through the ranks and कुछ दोस्त हैं वो 2-3 मोहल्ले के हैं, कोई 1-2 क्लब के हैं. सो टिल डेट नाउ आवर किड्स आर ग्रोन अप. ठीक है, तो हम ही मिलते हैं. मतलब जाहिर है मिलते तो बहुत लोगों से हैं, लेकिन वो सर्कल डिफरेंट होता है. वो बचपन के याद जो होते हैं. सो यू नो, देयर इज थिंग दैट आई लर्न ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कि जिसने आपकी बात माननी है ना, उसने मान लेनी अनकंडीशनली. और जिसने नहीं माननी ना, आप उसके आगे हज़ार दलीलें रखते हैं, उसने नहीं माननी. सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम ट्राइंग टू कन्विंस पीपल. You only have to convince the creator. और अगर वो आपको पता है, अगर आप सही बात कर रहे हैं ना, हो सकता है आपको लगे कि यार ये तो ठीक नहीं कह रहा. यू नो, एक इंसान है, लिमिटेड ज़हन है, उन्होंने कहा यार ये मुझे यकीन नहीं आ रहा. कोई बात नहीं, ना उसको यकीन लाने की ज़रूरत है, ना मुझे दिलाने की ज़रूरत है. ठीक है ना. इफ़ ही नोज, द रेस्ट डजंट मैटर. बट आप किसी से बदतमीज़ी ना करें, आप किसी से झगड़े ना. वो ठीक है, उसकी आपसे एक एक्सपेक्टेशन थी, एक चीज़ हुई, वो आपको कुछ समझ रहा है, तो ठीक है, कल को विद योर एक्शंस इन टाइम हो सकता है उसकी परसेप्शन चेंज हो जाए. हो सकता है वो आपको देखे और कि नहीं यार चीज़ें बदल गई हैं, इट्स नॉट द सेम. ठीक है, दैट वाज अ मिस्टेक और वट एवर. सो रेजिलियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू डोंट गिव अप तो चीज़ें ठीक होती हैं. द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि आपने गिव अप नहीं करना. एज लॉन्ग एज आपके पास सेहत है and you've got a working mind and body, I think anything is possible. मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा आपसे मिलके, एंड मैं यही समझना चाह रहा था क्योंकि बहुत सारे लोग when they go through something like this, especially आपने, you know, in England you were in that whatever jail sort of situation as well. बहुत सारे लोग उन situations में they find religion, and आप में ऐसा मुझे फील हो रहा है जैसे बहुत ज़्यादा तवक्कुल जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा faith in religion and in Allah. देखिए, I had reasons prior to that as well. How many children at the age of 17 have played Wasim Wakar and scored runs, and even Shoaib Akhtar? How many people at the age of 19 from Pakistan have gone to Australia and scored 100, gone to India and scored 100 in their first game? So मुझे पता है कि I did not carry anything apart from कि अल्लाह ने इनायत कर दी.
मैंने कोई उसके लिए ना सोचा हुआ था, ना मुझे क्या पता था कि मुझे मौका ऑस्ट्रेलिया में पहली सीरीज मिलेगी पूरी, या इंडिया में इतना बड़ा मैच मिलेगा अर्लियर ऑन इन माई स्टेज. एंड देन आई हैव ऑल्सो हैड अ टाइम वेयर अ चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड व्हेन आई वाज टीनेज ईयर्स, एंड उनको शायद किसी ने मेरे बारे में कुछ बोल दिया और उन्होंने मुझे आके कहा कि ये तुम्हारा लास्ट मौका है, अगर तुमने कुछ ना किया तो तुम फारिग हो, हमने तुम पे बहुत इन्वेस्ट कर दिया. तो मैं अभी सिर्फ अंडर 19 खेला हुआ था, तो मैं भी सोचता रहा कि मेरे पे कितना का इन्वेस्ट कर दिया है, ये भी सारे खेल रहे हैं, जो खेल रहे हैं इनसे मेरी परफॉर्मेंस ज़्यादा है, ये मुझे कह रहे हैं कि आपका आखिरी मौका है. सो दैट इज़ बिफोर वी वेंट ऑन अ जूनियर टूर टू साउथ अफ्रीका. वहाँ आई स्कोर्ड 96 इन द फर्स्ट गेम, सेकेंड इनिंग्स में 36, दूसरे मैच में पहली इनिंग में 0, दूसरी में 237, देन वनडे के फाइनल में आई स्कोर्ड 100. सो I averaged around 90 in South Africa, which was my first ever tour on a bouncy and a pacey track. And I was still inside 20 years, 19 साल कुछ दिन की. So, वो जो कहते हैं ना कि जिस एज में boys are turning into men, trying to recognize कि आप है क्या. So, मैं ये समझता हूँ कि मैंने तो पीक टाइम पे क्रिकेट खेली ही नहीं है. All that happened was before. और बहुत सारे ऐसे प्लेयर देखे हैं जो अपने पीक पे भी वो नहीं कर सके. सो दैट रेजिलियंस दैट यू टॉक अबाउट, और यू डोंट हैव टू गो इनटू डिटेल ऑफ दिस स्पेसिफिक इवेंट व्हिच केम अलोंग इन द मिडल ऑफ द करियर. उससे पहले से ये रेजिलियंस ना डिफरेंट फॉर्म में कैरी हो रही थी, बिकॉज वो मेरा तो कमाल नहीं था. मैं शेन वॉर्न को खेला ऑस्ट्रेलिया में, तो मैं उसकी प्रेपरेशन उस्मान कादिर पे किया करता था. और उस्मान कादिर तो बहुत छोटा था, वो मुझे टेप बॉल से लॉन में बॉलिंग करता था. अब टेप बॉल हार्ड बॉल से बहुत ज़्यादा शार्प टर्न होता है और बाउंस होता है, तो आपने भी खेली होगी. बिल्कुल. तो उसमें जो लोग लेग स्पिन और फिंगर्स वगैरह करते हैं, देयर फार मोर डिफिकल्ट. अगर आपको लॉन में वन टिप खेल रहे हो तो बड़ा मुश्किल है उसको मैनेज करना. एंड दैट इज़ वेयर आई प्रिपेयर्ड फॉर शेन वॉर्न, क्योंकि उसकी तरह की तो कोई चीज़ थी नहीं पाकिस्तान में. तो मैंने 3 टेस्ट मैच खेले, आई स्कोर्ड 100 एंड 50, और उसने मुझे बहुत सारी बॉलिंग की. उसका गेंद मुझे नहीं याद कि मेरे पैड पे भी लगा हो, ठीक है ना. सो मेरे पे बहुत इनायत थी अल्लाह की, एंड प्रॉब्ली दैट इज व्हाट गॉट थ्रू मी, गॉट मी थ्रू एक्चुअली ऑल वॉट एवर हैपेंड इन लाइफ. एंड टिल डेट कोई ज़रूरी तो नहीं है, वो तो एक चीज़ हो गई ना, और भी बहुत सारे अच्छे दिन भी होते हैं और बुरे दिन भी होते हैं. सो आई थिंक रेजिलियंस इज़ द की, और वो भी फिर आपको तभी डिस्कवर होती है जब आप एक सिचुएशन आ जाती है. हो सकता है मुझे पहले बताते तुम्हारा पहला मैच इंडिया में लाख बंदे देख रहे होंगे, तो मैं यही सोचता रहता अब लाख बंदा तो मैंने करना क्या है. तो मुझे तो टॉस से आधा घंटा पहले उन्होंने कहा कि आज तुम खेल रहे हो, जबकि जो रात को टीम अनाउंस हुई थी उसमें मैं था ही नहीं. जो ओरिजिनल प्लेइंग 11 थी बिल्कुल उसमें मैं नहीं था. सो आई डिडंट हैव ब्रेकफास्ट, नहीं आखिरी रोज़ा था, कुछ भी नहीं खाया हुआ था. मुझे क्रैम्प भी इसलिए पड़े थे उस मैच में. सो वो सिचुएशन जब मेरे पे पड़ी तो मेरा रिस्पॉन्स दूसरा आ गया. मैं ये सोचता रहा कि अब कुछ करूंगा तो आगे जाऊंगा. मैंने देखा ही नहीं कि मुझे कौन देख रहा है.